हेलो दोस्तों। तो आज हम आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कांस्टेबल के 2019 के ये फर्स्ट शिफ्ट का हमारा 17 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 17 जनवरी जो 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। इसको आज हम सॉल्व कराएंगे पूरा। तो चलिए आज का हम पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारा देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भूमि क्षेत्र है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट दिया है अफ्रीका, ऑप्शन सेकंड दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया है एशिया, ऑप्शन डी दिया हुआ है यूरोप। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम भूमि क्षेत्र कहाँ का है, तो इस ऑप्शन में हमारा कम भूमि क्षेत्र वाला कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो चलिए महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। इसके अलावा दिया हुआ है महाद्वीपों का क्षेत्रफल में अवरोही क्रम दिया हुआ है। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, तब जाके ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट देखिए दिया हुआ है जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का अवरोही क्रम दिया हुआ है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर यूरोप है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करें तो हमारा देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन हमारा ए दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है समानता का अधिकार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, तो यह स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आती है। तो इसके चलिए महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 14 से 18 क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 14 से 18 दिया है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 क्या दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारा ए दिया है खजुराहो मंदिर, ऑप्शन बी हमारा दिया है मार्तंड सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी दिया है कामाख्या मंदिर, ऑप्शन डी दिया है दिलवाड़ा मंदिर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो मंदिर। कौन सा मंदिर है, तो खजुराहो मंदिर है। महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें तो नागर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य की गई थी। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हम देखें चौथे नंबर का हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है परजीवी मिश्रण, ऑप्शन बी दिया है गर्भ निरोधक मिश्रण, ऑप्शन सी दिया है अत्यधिक यौगिक मिश्रण, ऑप्शन डी दिया है समपार्श्विक मिश्रण। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा समपार्श्विक मिश्रण। कौन सा मिश्रण है, समपार्श्विक मिश्रण है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखें तो दिया हुआ है समपार्श्विक या समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग में संगठन के समान होता है और जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जाता है, जैसे जल में नमक का विलयन। सेकंड पॉइंट की बात करें विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के विभिन्न जो होते भिन्न भिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है और जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी में तेल। जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता है उसको देख सकते हैं जबकि उसको नहीं देख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए पाँचवा यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा पाँचवा है भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। ऑप्शन ए दिया है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी दिया है जंकी रॉकी मिट्टी, ऑप्शन सी दिया है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी दिया है काली मिट्टी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, तो भारत में अधिकांश मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें तो भारत के अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये अत्यंत उपजाऊ है। इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। यह भारत के लगभग कितने परसेंट में 43% भाग पर पाई जाती है। यह मिट्टी
सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। ऑप्शन है AKFI, ऑप्शन बी दिया है AIKF, ऑप्शन सी दिया है फीफा, ऑप्शन डी दिया है BCCI। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा AKFI। महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें तो हम दिया हुआ है AKFI का पूर्णतम रूप क्या होता है, तो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है। यद्यपि फीफा का संबंध फुटबॉल और BCCI का क्रिकेट से संबंध है। फीफा का संबंध किससे है, फुटबॉल से, और BCCI का संबंध किससे है, तो यह क्रिकेट से संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ... में हुई थी, कब हुई थी। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है 1885, ऑप्शन बी दिया है 1950, ऑप्शन सी दिया है 1889, ऑप्शन डी दिया है 1947। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा राइट आंसर 1850 में। महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी आदि को सदस्य शामिल थे। व्योमकेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष माना जाता है। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों में 72 प्रतिनिधियों ने, कितने प्रतिनिधियों ने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक अखंडन है। ऑप्शन फर्स्ट क्लोरीन, ऑप्शन बी दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दिया है सल्फर, ऑप्शन डी दिया है आर्गन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्गन क्या है, एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक क्या होता है, AR होता है, और परमाणु संख्या कितनी होती है, 18 होती है। यह एक निष्क्रिय गैस है जो आणविक रूप से अखंड है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आर्गन क्या है, 0.93% के साथ तीसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस है। कितना है, 0.993% है, ये तीसरे सबसे अधिक गैस है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन है 9वें नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ऑप्शन है 8 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है दक्कन का संकरा रास्ता, ऑप्शन सी दिया है 10 डिग्री क्रीक, ऑप्शन डी दिया है कोको बे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री क्रीक। कौन सा है, 10 डिग्री क्रीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, 10 डिग्री चैनल यह जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। 8 डिग्री चैनल क्या है, लक्षद्वीप और मालदीव को किसको करती है, तो ये लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। जबकि भारत और श्रीलंका को कौन करता है, तो जल डब्रू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ 10वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षय रोग या TB रोग ... के कारण होता है। ऑप्शन ए दिया है प्रोटोजोवा के कारण होता है, ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है कवक के कारण होता है, ऑप्शन सी दिया है वायरस के कारण होता है, कि ऑप्शन डी दिया है बैक्टीरियल के कारण होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है, तो यह बैक्टीरिया के कारण होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें तो क्षय रोग या TB रोग एक गंभीर संक्रामक और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। ध्यातव्य है कि विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है अगला क्वेश्चन हमारा है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति ... है। ऑप्शन ए शामिल हो रही है, ऑप्शन बी दिया है बढ़ता है, ऑप्शन सी दिया है कोई परिणाम नहीं है, ऑप्शन डी दिया है संघर्ष है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी संघर्ष है। संघर्ष के कारण एक दूसरे के संपर्क में जो दो सतहों की सापेक्षिक गति संघर्ष है। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शिक गति विरोध करता है। और घर्षण के दो प्रकार होते हैं, एक स्थैतिक घर्षण होता है, एक क्या होता है, गतिज घर्षण होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। कोलेरू झील 12वें नंबर का कोलेरू झील ... के त्रिकोण में पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है गंगा और महानदी के बीच में,
ऑप्शन बी दिया गोदावरी और कृष्णा के, ऑप्शन सी दिया है महानदी और गोदावरी, ऑप्शन डी दिया है कृष्णा और कावेरी। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है गोदावरी और कृष्णा। कोलेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण पर स्थित है। यह झील चिल्का झील व पुलिकट झील की तरह लैगून झील है। इसे वर्ष 1999 में भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 13वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 3। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा 2। कितने चुने जाएंगे? 2। महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात करें, दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय के नियुक्त करते थे, परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल में ... के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा दिया है 30, ऑप्शन बी दिया है 10 दिन, ऑप्शन सी दिया है 14 दिन, ऑप्शन डी दिया है 7 दिन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिन। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) एवं संविधान का अनुच्छेद 10(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल में 10 दिन के भीतर काम करने के लिए भी बारे में सूचित करना चाहिए। अतः इसका क्या होगा, विकल्प जो सेकंड है हमारा सही होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी एंथोनी वॉन लीघेनोक ने, ऑप्शन डी दिया है एल्बर्ट ब्राउन ने। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। किसके द्वारा खोजा गया? तो ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 ईस्वी में कोशिका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एवं एंथोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने प्रोटिस्ट एवं बैक्टीरिया की खोज किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है 17वें नंबर का, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है। ऑप्शन ए सांची में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी महरौली में। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सारनाथ में। कहाँ पे है? सारनाथ में। अशोक स्तंभ वाराणसी सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। इसमें 4 शेष चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हुए है। अशोक स्तंभ भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह चक्र, धम्म चक्र या प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी बैग, ऑप्शन डी रियोन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा रियोन। रियोन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। यह एक आर्द्र कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में इसे कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। रेयान लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। इसे मिश्रित कपड़ा तैयार किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 18वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन हमारा 18वां देखिए दिया हुआ है, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक
पदक विजेता दीपा मालिन ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी कांस्य। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजत। कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक। रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मालिन ने रजत पदक जीता। दीपा मालिन 60 फुट जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़े एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। यह से सोनीपत हरियाणा से संबंध रखती हैं। कहाँ की हैं? तो ये हरियाणा की हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 19वें नंबर का हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए गोपुर, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी दिया है विमान, ऑप्शन डी दिया है अंतरिक्ष। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, गोपुर। क्या कहा जाता है? उन्हें गोपुर कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता है। गोपुर या गोपुरम या गोपुर एक स्मारकी अट्टालिका होती है। यह प्रायः शिल्प से सज्जित एवं दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होती है। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। यह ऊपर किरीट कलश से शोभायमान होता है। चलिए हम 20वें क्वेश्चन की ओर देखें। 20वां हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना इस वाक्य को क्या समझाता है? चलिए इसके हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन देखिए हमारा दिया हुआ है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट दिया हुआ है कम विकास, ऑप्शन बी दिया है सतत विकास, ऑप्शन सी दिया है आर्थिक विकास, ऑप्शन डी दिया है आर्थिक समृद्धि। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सतत विकास। कौन सा हो जाएगा? सतत विकास। सदारणी विकास या सतत विकास पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एक अस्थायी विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बगैर वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। इसका अर्थ पर्यावरण सुरक्षा के साथ विकास को बढ़ावा देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? ऑप्शन ए दिया है कोई इकाई नहीं है, ऑप्शन बी दिया है किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी दिया है किलोमीटर -2, ऑप्शन डी दिया है किलोमीटर -3। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, कोई इकाई नहीं है। सापेक्ष घनत्व की क्या होता है? कोई इकाई नहीं होती। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व के किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है। प्रायः दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष घनत्व इकाई रहित मात्रा है। घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए हमारा 22वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाही दरवाज़ा का निर्माण किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। किसने निर्माण करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाही दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। इसे खिलजी के लगभग 1311 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से युक्त सामग्री से बनवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब था? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करें। 23वें नंबर का क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक डॉट डॉट होता है। ऑप्शन है 273.15 केल्विन, ऑप्शन बी दिया 273.15 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी दिया 273.15 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी दिया 273.15 आर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा 273.15 केल्विन। तो बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। गलनांक व तापमान जिस पर एक पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस द्रव में बदल देता है, जैसे बर्फ के लिए 0 डिग्री तापमान है, वहीं केल्विन में यह 273 केल्विन होता है। केल्विन तापमान की SI इकाई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? ऑप्शन ए दिया हुआ है
योसेमाइट फॉल्स, ऑप्शन बी दिया है नूह का झरना, ऑप्शन सी दिया है भूरा झरना, ऑप्शन डी दिया है एंजल फॉल्स। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स जो है, एंजल जल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह वेनेजुला दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे स्थित है, तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ओरिनोको की सहायक नदी कैराओ नदी की सहायक नदी चुरुण नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर और गहराई 807 मीटर है। कुचिकलन झरना भारत का सबसे ऊंचाई में गिरने वाला जलप्रपात है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द की किस उपनिषद में है। ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी छंदोग्योपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद, ऑप्शन डी दिया है उपनिवेशण। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरिक लिपि में अंकित है। यह मूलतः मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन का एनालिसिस किया। ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसके जस्ट बाद ही हम पार्ट नंबर सेकंड डाल देंगे, जिसमें हम 17 तारीख के सेकंड पार्ट में हम जिसमें 25 से टोटल 50 क्वेश्चन और कर देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।